डॉक्टर सुजीत कुमार भी हैं, जिन्होंने शिक्षा जगत के ही साथ साथ स्वास्थ्य में काफ़ी इनका सहयोग रहता है। और हमारे साथ में जिला पंचायत सदस्य के लगातार वार्ड नंबर 11 के भावी प्रत्याशी भी हैं। सर, लगातार जिस प्रकार से देखा जाए जो मार्गदर्शन रहा है बाबूजी का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे श्रद्धांजलि सभा में? धन्यवाद। सबसे पहले मैं गांधी जी कहे जाने वाले बाबू स्वर्गीय यहाँ सामने सभी श्रेष्ठ जन और साथी जनों को सादर प्रणाम करता हूँ। देखिए, उस ज़माने में जब रहा करते थे स्वर्गीय बाबू राम रतिबिंद जी, उस समय बताएं भाई साहब की साइकिल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। किस तरह से इन लोगों ने संघर्ष किया, ये और भी साथी लोग थे, संघर्ष करके उस ज़माने में सांसद और विधायक हुए, मंत्री हुए। तो इनका मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। हम तो कहेंगे, हम तो सभी को कहते हैं या वो देते हैं कि भाई देखिए, उस ज़माने में इतना बड़ा कार्य इन लोगों ने किया, तो हम लोगों के मार्गदर्शन में आज सारी सुविधाएं सबके पास उपलब्ध है। सबके पास गाड़ी है, मोटर है, साइकिल है, सब कुछ है। तो उस तरीके का कार्य करें और समाज में अपनी भूमिका निभाएं जिस लायक हैं। जैसे हम जिस लायक हैं, कम से कम वो कर्तव्य अपना निभाएं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो। और सबका अपनी अपना जगह होता है और सब जहाँ पे हैं उस तरीके से समाज में अपनी सहभागिता दें, और यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। सर, लगातार जिस प्रकार से आपने साइकिल को कई बार रिपीट किया गया है और 2027 का भी साइकिल, जहां उन्होंने बाबूजी राजनीति का भी शुरुआत साइकिल से ही, और साइकिल वो चुनाव चिन्ह भी रह चुका है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? और डीजल और पेट्रोल की महंगाई में लगातार भी लोग साइकिल और समस्या भी सही कह रहे हैं, जमाना फिर वही पुराना आएगा। जिस तरीके से आज हमारे ईंधनों का जो गाड़ियों में प्रयोग कर रहे हैं वो कमियां हो रही है। तमाम लोग साइकिल खरीद रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और साइकिल से व्यायाम कर रहे हैं। तो वो ज़माना आएगा, वो बाबूजी का ज़माना फिर आएगा और फिर लोग साइकिल की सवारी करेंगे और साइकिल का समय भी आएगा। और देख सकते हैं हमारे साथ में रजिस्ट्रार लगातार, जिन्होंने जैसे देखा जाए समाज के संसाधनों में काफ़ी सुविधा मुहैया करा। सर, क्या कहेंगे आज इस श्रद्धांजलि सभा में जो लगातार आपके बीच में रहे पूर्व सांसद और मंत्री बाबू जी को लेकर श्रद्धांजलि, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए और स्वर्गीय बाबू राम रति जी के कार्यक्रम को आपने संचालित कराया और उसका वो किया। बाबू राम रति जी ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने इस समाज को बहुत ही बड़ी विकास, चाहे राजनीतिक विकास हो, चाहे सामाजिक एकजुटता का काम हो, उन्होंने बहुत अच्छा ही काम किया। उनके साथ पिताजी कंधे से कंधे लगा करके काम किया। बाबू राम रति जी वकील थे और उनके साथ मेरे पिताजी मुंशी का काम करते थे। बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। पहली बार 74 में जब उन्होंने टिकट के लिए गए, पिताजी ने कहा नहीं, आप चलिए, जितना भी खर्चा होगा आने जाने के सब मैं दूंगा, आप टिकट के लिए चलिए। चौधरी चरण सिंह से लड़ झगड़ करके पिताजी ने टिकट दिलवाया। ये मंत्री जी स्वयं बताते हैं कि इन्होंने लड़ झगड़ के टिकट दिलवाया। और पहली बार जब 74 में टिकट मिला, मैं बहुत छोटा था, 10 साल का था। मैंने देखा कि बीरमपुर, अमलिहरा वगैरह वगैरह में सब ये चंदे के बल पे ये लोग इलेक्शन जो बताते हैं कि 1900 रुपये में इलेक्शन लड़ गए, 190 में लड़ गए। पूरा समाज ने हर एक तरीके से पूरी मदद किया और सामाजिक एकजुटता बनाने में, मंत्री जी के साथ रहकर सामाजिक एकजुटता बनाने में पिताजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वो जितने भी चौधरी थे, जितने भी गांव के प्रधान थे, सबको एक साथ लेकर के एकजुटता बना करके 28 साल की अवस्था में एक कैबिनेट मंत्री मुरलीधर त्रिपाठी को हराने का काम किया, जो एक ऐतिहासिक काम था। ऐतिहासिक यहाँ राजनीति का अगर कोई जन्म देने वाला है बिंद समाज में, तो माननीय राम रति जी। केवल विधानसभा ही नहीं, लोकसभा में भी फूलनदेही के बाद अगर महापंचायत, सांसद की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का काम किया, तो बाबू राम रति बिंद जी ने समाज में जो भी राजनैतिक, सामाजिक और चेतना की जागृति की, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा के क्षेत्र में पिताजी और उनकी एक घनिष्ठता होने की वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रबंधक इस कॉलेज की बन जाओ। उसमें मेरे कारपेट का बहुत अच्छा काम चलता था। डॉक्टर लोहिया इंटर कॉलेज बनाने में पूरी जितनी भी लागत लगी पिताजी ने दिया, उनको प्रबंधक बना। कहीं प्रबंधक, आप इसको जो है आप प्रबंधक रहो, इस कॉलेज को बनाओ। तो समाज के में शिक्षा में जागरूकता लाने के लिए, सामाजिक रूप से बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए
बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक एकजुटता के क्षेत्र में हो, सभी काम जो है माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया। और उन्होंने इसके लिए मैं आपको बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और श्रद्धेय प्रणाम करता हूं कि समाज में ऐसे बिरले लोग बहुत कम होते हैं और समाज के लिए उन्हें अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया। और अब देख सकते हैं हमारे बीच में बहन फूलन देवी जो मिर्ज़ापुर से सांसद रह चुके हैं, उनके प्रतिनिधि हैं और इस जो श्रद्धांजलि सभा रखा गया है यहाँ पे मौजूद हैं। सर से भी लगातार समाज के प्रति क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप बहन फूलन देवी के प्रतिनिधि रह चुके हैं और देखा जाए आज बाबूजी का जो श्रद्धांजलि सभा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रथम पूर्ववर्ती पर रामतीबिंद के सांसद फूलन देवी, जो स्वर्गीय सांसद फूलन देवी जो विकास यहाँ किया और काम कर रहे थे, गरीबों को बहुत मसीहा थी, जिसमें उसको हत्या हो गई। हत्या होने के बाद मंत्री जी भी अच्छा काम किए और समाज के भी लोग जो भी नेता थे सब लगकर काम धाम करते थे। अब यह है आने वाला 2027 में चुनाव बिंदु को मिलेगा टिकट, तो पक्का है यहाँ समाजवादी जीतेगी। सर जैसे जिस प्रकार से लोकसभा 78 में काफ़ी निगाहें बिंद समाज की टिकी रहती है, बाहरी या भीतरी जो नारा रहती है, तो आने वाले समय में क्या ऐसा देखा जाएगा जो लगातार इसमें लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं जो समाधान कर पाए, जनप्रतिनिधि हो या एमपी हो या एमएलए कर पाए इसको पूर्ण? एमपी वाला भी 2000 आगे वाला जो 32 साल चुनाव आएगा उसमें भी लोकसभा समाजवादी के साथ रहेगा। इस बार तो चूक हो गया, अब आने वाला समय क्यों चूक हुआ, क्या कारण रहा? बिरादरी समीकरण था या बीजेपी? बिरादरी समीकरण नहीं था, कैंडिडेट बाहर से आने से उसमें थोड़ा दिक्कत हुई और कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। छवि तो बेहतर देखा जा रहा था जिस प्रकार से ललतेश त्रिपाठी पूर्व। बात तो ठीक था, पुराने वो नेता के लड़के थे, वो बात नहीं थी पति परिवार के थे। बिरादरी मूवमेंट चला कि बिरादरी नहीं, बिरादरी के में बात नहीं है। अब वो है पार्टी से दूसरे पार्टी से आने से उसमें थोड़ा लोग डिस्टर्ब हो गए, बस इतने दिक्कत।